Hi students, let us do multiplication of vectors. Multiplication of vectors में हमें तीन तरह का multiplication समझना है. एक, जब वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है. दूसरा, जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक स्केलर मिलता है. और तीसरा, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बट हमें वेक्टर मिलता है. तो फर्स्ट जो है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया और वो वेक्टर मिला, वो बहुत ही आसान है समझना. इट इज समथिंग लाइक कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए. अगर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इज स्केलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. और ये तो एक वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया इसका. अगर एक ये वेक्टर है ए, अगर इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हाफ मैग्नीट्यूड का हो गया. तो इतना सिंपल है ये फर्स्ट वाला. वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे मिला वो भी वेक्टर मिला, क्योंकि अब जो मुझे मिला है इसमें डायरेक्शन है. अब देखो, डायरेक्शन के लिए एरोहेड इज देयर. अब सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक स्केलर मिले, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी मिले जो कि जिसमें डायरेक्शन ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट से तो हमको मिलता है वर्क डन. और ये वर्क डन जो है ये एक स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता वर्क में. तो फिर ये होता क्या है, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझो तो फोर्स का अगर हम F ले लें और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम D ले लें, ये दो वेक्टर है. और मैं क्रॉस साइन यहाँ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि क्रॉस साइन इज मेंट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. अगर ये है डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि ये सिंबल हम यूज़ करते हैं इसमें डॉट. तो F डॉट D इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा क्या है, इट मीन्स कि जब दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये वेक्टर F हो गया और ये वेक्टर D हो गया, इसके बीच का एंगल, जब उसके टेल्स को हम मैच करते हैं, जब दो वेक्टर्स के टेल्स को हमने एक साथ लाया, कंबाइन किया, और तब उसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल अगर वो एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, F डॉट डी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ D इंटू कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D इंटू कॉस थीटा. और ये जो प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, ये एक स्केलर होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता. तो जनरल रूल क्या कहला सकता है कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, और ये स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B होगा. ओके. थर्ड हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे, तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगा वो होगा AB साइन थीटा, और एक कैप सा थीटा के ऊपर हम रख देते हैं. दैट मीन्स कि हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें भी डायरेक्शन है. मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर देंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, और फाइनल प्रोडक्ट में वो जो आता है वो भी एक वेक्टर होता है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है
एक वेक्टर है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बस आपको ये समझना है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और फिर एक वेक्टर ही हमें मिले, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है, तो हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ये समझना है कि जब हम एनालिटिकल वे में किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, जब ये इसके यूनिट वेक्टर्स में आई, जे और के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे हम ऑपरेशन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से ही। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्या देखा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और हम क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो आई, जे और के, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं यूनिट वेक्टर के, ये कंपोनेंट्स ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे को 90 डिग्री, सपोज ये आई है, ये जे है, तो ये के है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सपोज हम आई क्रॉस जे करेंगे, तो आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, आई का जो मॉड वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है आई का, वो होता है 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय जे का वैल्यू होता है 1, और साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली हमें क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ पे एक डायरेक्शन हमें मिलता है। तो जब हम आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट के, एक डायरेक्शन हमें मिलेगा। ठीक उसी तरह जब हम जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आई, और अगर हमने के को आई से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें मिलेगा जे। इसको समझने के लिए एक सर्कल को आप समझ लो। इस सर्कल में अगर आपका आई यहाँ पे है, फिर एक जगह पे जे है और फिर के है, और ये किस तरह है कि ये क्लॉकवाइज है, आई फिर जे फिर के। तो भाई आप ये मल्टीप्लिकेशन साइन 3 जगह पे डाल दो। अब देखो, आई को अगर हमने मल्टीप्लाई किया जे से तो वी गेट के, जे को के से किया तो वी गेट आई। अगर आपने रिवर्स किया, आपने उल्टा कर दिया, जो क्लॉकवाइज मैंने बताया कि आपको इस तरह से जाना है, अगर आप उल्टा चले गए तो व्हाट विल हैपन, उल्टा अगर चले गए, अगर जे क्रॉस आई किया तो आपको के नहीं मिलेगा, माइनस के मिलेगा। अगर आप के डॉट जे चले गए तो आपको माइनस आई मिलेगा। फिजिकली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास आपने एक स्क्रू ड्राइवर देखा होगा और स्क्रू देखा होगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हमने ये जो है इस स्क्रू को टाइट करना शुरू किया। टाइट करने के लिए हमने उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्या होता है, स्क्रू बाहर की ओर निकलना शुरू होता है, और अगर हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया तो वो अंदर जाता है जिस भी सरफेस में उसको जाना है। तो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो स्क्रू का डायरेक्शन एक होगा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन दूसरा होगा। तो देखो, हम कर तो रहे हैं एक सरफेस पे, एक प्लेन पे हम उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट कुछ और ही आ रहा है, उसका इफेक्ट ऊपर या नीचे जाना आ रहा है। तो
एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं थंब रूल. थंब रूल इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर किसी भी व्यक्ति का ये अंगूठा है और ये उसके हाथ है, तो क्या होगा कि इसको आप ले लो z एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस. तो अगर x और y ये दोनों, अगर x to y हमें जाना है, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y करना है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा. और जैसे थंब अप होता है, जैसे ये फिंगर देखो आप, फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स जो हैं, ये 4 फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले x और उसके बाद घूम के फिर y. यहां पे देखो तो फिर y. तो अगर पहले x और फिर ऐसे जो उंगलियां घूम रही हैं फिर y आता है, तो थंब विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. वो हो गया z एक्सिस. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे x है और सपोज ये आपका x है, यहाँ x है और आपने इसको y रख लिया, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमारा x, पहले x और फिर इस तरह से हमारा एरो इधर बना. तो आप देखो, आपका अगर इस तरह का कुछ प्लान है तो आप अपने हैंड को किस तरह रखोगे कि ये जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स थंब के अलावा, वो रिप्रेजेंट करे इस मूवमेंट को. जैसे फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, तो आप अगर उसको देखोगे तो देखोगे कि y एक्सिस आपका, y एक्सिस, z एक्सिस जो है ये बाहर की ओर नहीं निकल रहा, उल्टा ये अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, पेज के अंदर की ओर जा रहा है, और ये आपका z एक्सिस है. इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें हाथ को दिखा के आपको इसको समझाऊंगा. सो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट. फिर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट. अब ये डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या देखना है? जो ये कंपोनेंट्स होते हैं i, j, k, ये कैसे काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट्स में. सो पहले तो i डॉट j जो होता है ना, ये होना है 0. उसी तरह j डॉट k ये भी 0 होना है, और k डॉट i भी 0 होना है. क्यों 0 होना है? क्योंकि i डॉट j होता है वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ j इंटू कॉस थीटा. अब कॉस 90 डिग्री होता है 0, और हम जानते हैं i और j के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का है. तो ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो ये सारे के सारे वैल्यू को 0 कर देगा. दैट्स वाई ये 0 होता है. और i डॉट i जो होता है वो होता है 1. 1 क्यों होता है? क्योंकि i का मॉड्यूलस वैल्यू, i का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है. j का भी ठीक वही होता है, मॉड वैल्यू जो j का होगा वो भी 1 होगा. तो और i डॉट i मतलब दोनों i है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. दोनों एक ही जैसा है ना, दोनों x एक्सिस पर है, तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1. तो सिंपली क्या हो जाएगा? i डॉट i इज इक्वल टू i मॉड i इंटू कॉस 0 डिग्री, और मॉड i इज इक्वल टू 1 इंटू मॉड i इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1. तो ये हो गया 1. दैट्स वाई i डॉट i इज इक्वल टू 1. इसी तरह j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1.
और डॉट प्रोडक्ट में अगर हमने आई डॉट जे किया तो ये हमें 0 आना है, और अगर जे डॉट आई किया तो ये भी हमें 0 आना है। इसमें जो है, इसमें हमें ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, कोई भी ऑर्डर हो वैल्यू सेम आएगा। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो हमने वेक्टर्स खत्म कर लिया, बस एक छोटा सा वीडियो मुझे आपको थंब रूल बताने के लिए बनाना है। थंब रूल मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सीधा सीधा मोशन पर आ जाएंगे। थैंक यू।